हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का रोजगार कोचिंग बिजनेस और यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम 2023 और 24 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? प्रश्न जो है वो है हमारा मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र। अब मानव नेत्र जो है कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर? तो पूछा जाता है 6 नंबर का। अब मानव नेत्र में क्या क्या पूछा जा सकता है कि पूछ लिया जाता है कि मानव नेत्र को क्या क्या करना होगा, सचित वर्णन करना होगा। मतलब हमें क्या करना होगा कि मानव नेत्र का चित्र भी बनाना होगा और चित्र के अंदर जो भाग होते हैं उन भागों के नाम और उन भागों के जो काम होते हैं उनके वो सारे बारे में क्या होगा, हमें लिखना होगा। अब जैसे मान लो क्या है कि वेरी मोस्ट। क्या है? वेरी मोस्ट। वेरी मोस्ट का मतलब यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे हेडिंग डाली हमने मानव नेत्र। अब मानव नेत्र जो मतलब मनुष्य की जो आंख होती है वो कैसी होती है, जो उसका आकार कितना होता है, मतलब जो उसके जो व्यास होता है वो कितनी, मतलब लंबाई चौड़ाई जो वो कितनी होती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि मानव नेत्र प्रकृति द्वारा मनुष्य का दिया गया एक महत्वपूर्ण अंग है। मतलब जो हमारी आंख होती है, जो मनुष्य की जो आंख होती है वो किसके द्वारा, मतलब कैसी होती है? वो प्रकृति के द्वारा होती है। मतलब कैसी होती है? प्राकृतिक होती है, जो क्या है कि महत्वपूर्ण अंग माना जाता है जिसको। फिर है कि यह किसके भांति काम करती है? यह एक कैमरे की भली भांति कार्य करती है। जिस तरीके से मैं आपसे बता दूं कि कैमरे के अंदर क्या खींच लिया जाता है, फोटो खींच लिया जाता है और उसको क्या काम करता है कि 10 महीने के बाद अगर उसे देखेंगे तो वो ऐसे का ऐसा ही दिखता है। तो मतलब कहने का यह है कि मनुष्य की आंख भी जो है वो किसके तरीके से काम करती है? वो भी कैमरे की भली भांति कार्य करती है। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो इसका जो आकार होता है वो होता है गोल। क्या होता है? गोल। अब फिर तथा इसका व्यास लगभग कितना मिमी होता है? 2 मिमी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नंबर 1 में पूछ लिया जाता है कि जो मनुष्य की जो आंख होती है उसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? तो लगभग कितना होता है? लगभग 2 मिमी इसका व्यास होता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। मतलब क्या है कि हमने चित्र बनाया है और इस चित्र में क्या है, मतलब कहने का कि इस चित्र में जो है मतलब मनुष्य की जो आंख है इसमें क्या होते हैं, कई प्रकार के भाग पाए जाते हैं जिनका क्या होता है, अलग अलग काम होता है। हमें क्या लगता है कि हमारी मनुष्य की जो आंख है वो सिर्फ कितनी है? एक आंख है, हमें तो ये पता है। परंतु इस आंख के अंदर भी क्या होते हैं, कई सारे भाग होते हैं जो क्या काम करते हैं, हमें सोचने समझने के बारे में या देखने के बारे में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हर भाग का जो होगा वो क्या होगा, अलग कार्य होगा। ये तो ये कैसा चित्र है, आंख का चित्र है। जैसे सबसे पहली बात मैंने इसमें बताया कि लेंस क्या है, कि जो बीच में इस्तेमाल किया जाता है लेंस होता है। और सबसे आंख का जो ऊपरी भाग होता है, आंख का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे बोलते हैं दृढ़पटल। दृढ़पटल का काम क्या होता है? फिर इसके नीचे होता है रक्तक पटल। इसमें देखेंगे रक्तक पटल का काम क्या होता है। फिर आती है रेटिना। ये क्या है? रेटिना। रेटिना का काम क्या होता है? फिर इसके सामने है आइरिस। क्या है ये? आइरिस। तो आइरिस का काम क्या होता है? फिर देखते हैं दृष्टि का तंत्र। दृष्टि का तंत्र जो है वो हमारी आंख का सबसे पिछला भाग होता है। क्या होता है कि सबसे पिछला भाग जो होता है वो दृष्टि का तंत्र होता है, जो क्या काम करता है, किसी चीज को देखने के बाद वो मस्तिष्क तक ले जाना, मस्तिष्क तक ले जाना। और उसके बारे में हम क्या काम करते हैं, सोचने के बारे में जो सोचते हैं। कोई वस्तु देखी और उस वस्तु के बारे में हमने क्या है, सोचा, उस वस्तु के बारे में सोचा या सोचने को यही क्या कहते हैं, तो वो कौन काम करता है इसका? वो करता है दृष्टि का तंत्र करता है सोचने के बारे में। या जब हम क्या है, अब देखते हैं कि जैसे हमने लिखा दृढ़पटल, हेडिंग डाली दृढ़पटल। अब दृढ़पटल में क्या होगा कि दृढ़पटल कैसा होता है? यह अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। कैसा होता है? यह अपारदर्शी कैसी परत से ढका होता है? श्वेत परत। श्वेत बोलते हैं सफेद। तो पूछा जाता है कि दृढ़पटल कैसी परत से ढका होता है? तो श्वेत परत से ढका होता है। यह नेत्र लेंस के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। मतलब दृढ़पटल जो है आंख का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कैसा होता है, अपारदर्शी होता, मतलब अपारदर्शी होता है। और आंख के अंदर के जो भाग होते हैं, हमारी आंख के जो अंदर के भाग होते हैं उनकी सुरक्षा करता है कौन? दृढ़पटल। फिर आता है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है कि यह दृढ़पटल के भीतर होता है। दृढ़पटल के भीतर का पृष्ठ होता है। मतलब क्या है कि जो दृढ़पटल होता है, दृढ़पटल के जो अंदर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। जो क्या काम करता है कि काले रंग की झिल्ली होती है। अगर ये पूछा जाता है कि रक्तक पटल कैसा होता है, या तो आपको बताना होगा कि रक्तक पटल एक काले रंग की झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? काले रंग की झिल्ली होती है। फिर है कि जो क्या काम करता है, जो रक्तक पटल कहते हैं, काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं।
फिर आता है कॉर्निया। ये क्या काम करता है कि यह प्रकाश का अवशोषण करता है। मतलब क्या है कि प्रकाश को कहां तक ले जाएगा, आंखों के द्वारा लेकर जाता है और क्या काम करता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकने की कोशिश करता है। कौन? रक्तक पटल। ठीक, तो अब आता है कॉर्निया। कॉर्निया से क्या है कि यह पारदर्शी होता है। कैसी झिल्ली होती है? पारदर्शी झिल्ली होती है जो नेत्र के उभरे हुए भाग गोलीय भाग की ढकी रहती है तथा सीधे वायु के संपर्क में रहती है। कौन? कॉर्निया। आपसे पूछ लिया जाता है कि आंख का ऐसा कौन सा भाग है जो क्या काम करता है, प्रकाश को अवशोषण करता है और इसे किसमें और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकने की कोशिश करता है। तो हमारी आंख का कौन सा भाग होता है? तो वो कौन सा भाग होता है? वो होता है क्या? रक्तक पटल। ठीक, कौन सा भाग होता है? रक्तक पटल हमारी आंख का वो भाग होता है जो क्या काम करता है, प्रकाश को अवशोषण करता है और तथा आंतरिक मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकने की कोशिश करता है। अब प्रश्न इसमें से पूछूंगा मैं आपसे जो एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जो है 20 प्रश्न ऐसे पूछे जाने वाले हैं बहुविकल्प के अंदर, जो क्या काम करने होंगे आपको करने होंगे और प्रश्न जो बनते हैं वो यहाँ से ही बनते हैं। ठीक, मैं आपसे पूछने लगूं कि हमारी आंख का जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोल। मैं आपसे पूछने लगूं कि आंख का जो व्यास होता है वो लगभग कितने मिमी होता है? 2 मिमी। 2 मिमी। ठीक, अब देखते हैं आगे की ओर। देखो हमने लिखा है पीत बिंदु। क्या है? पीत बिंदु। तो पीत बिंदु किसे बोलते हैं कि ये रेटिना के रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। कैसा भाग होता है? किसके बीच? रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। अब आता है दृष्टि का तंत्रिका। दृष्टि का तंत्रिका, इसमें लिखा हुआ है कि यह तंत्रिकाएं मस्तिष्क प्राप्त संकेतों की व्याख्या करता है तथा सूचना को संसाधित करता है और जो वस्तु जैसी है वैसा ही उसे देख लेता है। तो मतलब कहने का यह है जो दृष्टि का तंत्रिका है यह क्या काम करता है कि जिस वस्तु को हम देख सकते हैं वो जैसी है उसको वैसी ही हम देख सकते हैं और उसके बारे में वैसा ही बता सकते हैं। तो हमारी आंख का कौन सा भाग कार्य करता है? तो वो भाग कार्य करता है दृष्टि का तंत्रिका। क्या काम कौन करता है? दृष्टि का तंत्रिका जो भाग क्या है हमारी आंख का ये वाला काम करता है। जो वस्तु जैसी है उसके बारे में वैसा ही बताने की कोशिश करता है। जो हम क्या काम करते हैं, किसी वस्तु को देखने के बाद हम कहाँ लेकर जाते हैं? मस्तिष्क के अंदर ले जाते हैं और मस्तिष्क जैसी वो वस्तु होती उसको ऐसा ही बताने का काम करता है। तो हमारी आंख का कौन सा भाग है? वो है दृष्टि का तंत्रिका। ठीक, तो आपको ये बात सारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात सारी समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहले पहुंच सके। अच्छा प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।